हाय एवरीवन, दिस इज नीलू कुमार, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आईसीएसई क्लास 10 एंड चैप्टर इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो पहले एपी एंड जीपी के कुछ मेन फॉर्मूलाज हैं, उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। एपी है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज कांस्टेंट। कोई भी दो टर्म्स में कॉमन डिफरेंस सेम हो, जैसे सपोज करो 2 4 6 8, तो इस सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस है 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो सीक्वेंस है दिस इज इन एपी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म को हम ए लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम डी लेते हैं। तो अगर आपने कोई 3 टर्म्स जो हैं आप सपोज करनी है किसी सम में, तो 3 कंसेक्टिव टर्म्स जब सपोज करते हैं ना, तो हम लेते हैं ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ठीक है, तीनों में जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो तो डी का रहेगा। अगर 4 टर्म्स लेनी है, सपोज करो किसी एपी में 4 टर्म्स हमने सपोज करनी है, तो हम a - 3d, a - d, a+d एंड a+3d, ये वाली टर्म्स लेते हैं। ठीक है, ताकि अपने जो सॉल्यूशंस है ना वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आसान हो जाए सॉल्यूशंस। तो इसलिए हम 4 जब टर्म्स लेते हैं ना, तो ये वाली टर्म्स लेते हैं एपी में। 5 लेंगे, 5 टर्म्स के लिए a - 2d, a - d, a+d एंड a+2d। ठीक है, 5 टर्म्स के लिए ये वाला सीक्वेंस लेंगे हम। तो जो फर्स्ट टर्म, अगर आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो फर्स्ट क्या होती है टर्म? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू लास्ट प्लस n - 1 इंटू माइनस डी। ठीक है, वेयर एल इज द लास्ट टर्म। और एपी जो होती है ना, एपी दैट इज एल, l - d, l - 2d इफ लास्ट टर्म इज गिवन। ठीक है, अगर लास्ट टर्म दी है तो एपी की सीक्वेंस ये रहेगी और फर्स्ट टर्म आपने इस फॉर्मूला से फाइंड करनी है। ठीक है, अगर आपको nth टर्म फाइंड करनी है, एपी की nth टर्म फाइंड करनी है, तो टी एन, या इसे हम ए एन भी बोल लेते हैं, इज इक्वल टू a+n - 1d, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपको समेशन सम फाइंड करना है n टर्म्स का, तो उसका फॉर्मूला रहेगा n/2 इंटू 2a प्लस n - 1d, या इसे लिख लो n/2 a प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि जब हम लास्ट टर्म फाइंड करते हैं ना, लास्ट टर्म का फॉर्मूला स्किप हो गया, a+n - 1d। ठीक है, हाँ यही, ये जो nth टर्म है वही तो लास्ट टर्म होती है। इसे हम l से भी डिनोट कर सकते हैं, an से भी, tn से भी। तो अगर मैं a+n - 1d को लास्ट टर्म लिख दूं, l लिख दूं, तो क्या बचेगा? यहाँ पे a बचेगा ना, तो सम का फॉर्मूला एक और बन गया। अगर आपको लास्ट टर्म यानी कि ए एन दिया हो, तो n/2 a+an या l। ठीक है, अच्छा, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स ये तो पता चल गया ना। डिफरेंस इज टू कंसेक्टिव टर्म्स, जैसे a2 - a1, फर्स्ट टर्म a1 है, सेकंड टर्म a2 है, थर्ड टर्म a3 है। तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? a2 - a1 या a3 - a2। ठीक है, ये तो कांस्टेंट रहेगा सभी केसेस में। और ये मेन जीपी के यही फॉर्मूलाज थे, तो एपी के, सॉरी, तो एपी के पहले सम्स कर लें, फिर इसके बाद जीपी स्टार्ट करेंगे। एपी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, ऐसे बोर्ड पूछ चुका है आपको, वो सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद जीपी के स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 22। ठीक है, फोर्थ टर्म a4, a+3d लिखेंगे यहाँ पे, n - 1 लिखते हैं ना, n इज 4, तो यहाँ पे n - 1 आता है, दैट इज a+3d इज इक्वल टू 22।
and 15th term is 66. 15th, a 15, that is a plus 14d हो गया. This is 66. Find the first term and the common difference and hence find the sum of the series to 8 terms. मतलब S8 फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. ये तीन चीजें आपने फाइंड करनी है. ठीक है, तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई. a plus 3d is equal to 22, a plus 14d is equal to 66. सब्ट्रैक्ट कर दो इनको, साइन चेंज होंगे. ए तो कैंसिल हो गया. 3d माइनस 14d इज माइनस 11d. 22 माइनस 66 इज माइनस 44. माइनस माइनस कैंसिल. d इज 44 ओवर 11, दैट इज 4. ठीक है, माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे. d इज 4, तो कॉमन डिफरेंस तो आ गया अपना 4. ठीक है. अच्छा, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, इसमें कॉमन डिफरेंस किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो. a प्लस 3d इज 22, तो a प्लस d इज 4. 3 4 ज़ा 12. a क्या आ जाएगा, 22 माइनस 12, दैट इज 10. फर्स्ट टर्म आ गई. अब क्या फाइंड करना है, S8. फॉर्मूला लगाओ. n ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d. यही होता है ना एस एन का फॉर्मूला. अगर हमें S8 फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, 8 ओवर 2, 4 आ जाएगा. ठीक है, 2a, a इज 10, 2 टेंस आर 20 प्लस n माइनस 1, दैट इज 8 माइनस 1, 7 आ गया. 7 मल्टीप्लाई d इज 4. क्या जगह 4, 20 प्लस 7 4 ज़ा 28, 4 इंटू 48, 192. That is sum of a terms is 192. ठीक है, इसी स्टेटमेंट से सिमिलर सम्स काफी बार रिपीट हो चुके हैं, तो वो सारे तो नहीं करवाऊंगी मैं. सेकंड देखो, सेकंड टाइप कौन सी आई है. The 17th term of an AP is 5 more than twice its 8th term. ठीक है, तो आप क्या लिखो, पहले तो 17th टर्म लिख लेते हैं. क्या होगी, a प्लस 16d. उसके बाद 8th टर्म लिखो, a प्लस 7d. ठीक है, तो आपको बोला गया है कि 17th टर्म ऑफ एन AP इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म. मतलब a प्लस 16d जो 17th टर्म है वो 5 मोर है ट्वाइस ऑफ दिस टर्म, ट्वाइस ऑफ 8th टर्म. ठीक है, ये बनेगी आपकी एक इक्वेशन की तरह. दैट इज a प्लस 16d इज इक्वल टू 2a प्लस 14d प्लस 5. ये बन गया. अच्छा, आप क्या करो, a को उधर ले जाओ और बाकी जो टर्म्स हैं ऐसे करते हैं. a प्लस 16d माइनस 2a माइनस 14d इज इक्वल टू 5. तो ये आ गया माइनस a प्लस 2d इज इक्वल टू 5. ठीक है, इसे नंबर 1 दे देते हैं. राइट, ये क्वेश्चन बन गई a और d में. आगे लिखा है, इफ द 11th टर्म ऑफ द AP इज 43. 11th term, that is a plus 10d is equal to 43. Find its nth term. We have to find an. ठीक है. अच्छा, a 1143 गिवन है हमें. एक ये इक्वेशन आ गई, एक अपने पास ये इक्वेशन थी, तो इसके नीचे लिख देते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 5. राइट, तो ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस को. एक तो a11 वाली इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन जो यहाँ से आई थी सॉल्व करके. ठीक है, ये कैंसिल हो गया. 10 प्लस 2 12d इज इक्वल टू 43 प्लस 45 इज 48. d इज 4. कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, तो इसमें पुट कर दो. किसी भी पुट कर सकते हो. माइनस a प्लस 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल टू 5. माइनस a इज इक्वल टू 5 माइनस 8. माइनस a इज माइनस 3. फर्स्ट टर्म आ गई 3. तो nth टर्म फाइंड कर लो.
a plus n minus 1 d. That is a is 3 plus n minus 1 multiply d is 4. 3 plus 4 and minus 4, 4 and minus 1, ये आ जाएगी nth टर्म. ठीक है, nth टर्म फाइंड करनी थी, दैट इज 4n minus 1. थर्ड वन देखो, show that the sum of m plus nth term and m minus nth term of an AP is equal to twice the nth term. फिर से सुनो, sum of m plus nth term and m minus nth term. पहले तो हम लिखेंगे m plus nth term कौन सी होगी, a plus m plus n minus 1d, यही होगी ना. अगर a n होती तो a plus n minus 1d लिख लेते. अब a plus m plus n है, a m plus n मतलब m plus nth term, ऐसे लिखेंगे हम a plus m plus n minus 1d, and a m minus nth term is a plus m minus n minus 1d. ठीक है, देखो nth टर्म जो होती है ऐसे लिखते हैं ना हम, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n माइनस 1 आता है. अब a m प्लस nth टर्म कैसे लिखेंगे हम, इसमें से 1 माइनस कर दो. m माइनस nth टर्म कैसे लिखेंगे, m माइनस n माइनस 1 कर दो. तो कहा है कि इन दोनों का सम, ठीक है, सम ऑफ m plus nth term and m minus nth term of an AP is equal to twice the nth term. इनका सम जो है किसके इक्वल है, ट्वाइस द nth term, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. इन दोनों का जो सम करोगे तो इसके इक्वल आना चाहिए, दैट इज 2 इंटू a प्लस n माइनस 1d आना चाहिए, ये बोला है. तो पहले इनका सम करो, a m प्लस nth टर्म प्लस m माइनस nth टर्म, दोनों टर्म्स का हम एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस a 2a, a प्लस a विल बी 2a. इसे ओपन कर देते हैं, md प्लस nd माइनस डी. ठीक है, इस ब्रैकेट को मैंने ओपन किया, md प्लस nd माइनस डी, इसमें प्लस करेंगे ये वाली टर्म्स, प्लस md माइनस nd माइनस डी, यही बनेगा ना. a में a ऐड किया 2a बन गया, md प्लस nd माइनस डी प्लस md माइनस nd माइनस डी. ठीक है, दोनों को ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड इधर आ गई, राइट हैंड साइड इज दिस. तो कुछ कैंसिल हो रहा है, nd nd कैंसिल हो रहा है बस. तो दिस इज 2a प्लस md प्लस md माइनस 2d, राइट, यही आया ना. 2a प्लस md इज 2md माइनस 2d. तो 2 कॉमन निकाल लें क्या, a प्लस md माइनस d. ठीक है, तो 2a प्लस अगर d कॉमन लें तो m माइनस 1d. तो ये स्टेटमेंट में थोड़ी गड़बड़ है, डबल आ रहा है mth टर्म के, nth टर्म नहीं, यहाँ पे mth टर्म के इक्वल आ रहा है. स्टेटमेंट थी ना, शो द सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू ट्वाइस द nth टर्म, नहीं है ट्वाइस द mth टर्म, क्योंकि mth टर्म को कैसे लिखेंगे हम, a प्लस m माइनस 1d. mth टर्म को ऐसे लिखेंगे ना, तो अपना यहाँ पे a प्लस m माइनस 1d आ रहा है, दैट इज mth टर्म आ रही है, इसका ट्वाइस है. ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म इज ट्वाइस द mth टर्म, nth टर्म का डबल है.
ये हो गया आपका प्रूफ। फोर्थ इज Mohan started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000। ठीक है, 1995 में मोहन ने काम शुरू किया, उसकी सैलरी थी 5,000 रुपीज एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर। हर साल उसकी जो सैलरी है 200 बढ़ती गई, राइट। तो ये एपी बन जाएगी। फर्स्ट टर्म इज 5,000, 200 हर साल बढ़ती है सैलरी उसकी, तो 200 ऐड करते जाओ, राइट। ये एपी बन जाएगी। आगे लिखा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज 7,000, मतलब लास्ट टर्म जो है दैट इज 7,000। तो कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7,000 तक पहुंच जाएगी। ये सैलरी थी 1995 में, 5,000 सैलरी थी 1995 में, 200 रुपीज का उसे इंक्रीमेंट मिलता है हर साल, ठीक है। एवरी ईयर 200 रुपीज इंक्रीज होते हैं सैलरी में, तो किस ईयर में उसकी सैलरी 7,000 रुपीज हो जाएगी, ये पूछा है आपको, राइट। तो आपने एक्चुअल में यहाँ पे एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ए इज 5,000, कॉमन डिफरेंस है 200 रुपीज का। लास्ट टर्म दैट इज ए एन 7,000, ये सब आपको गिवन है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। लास्ट इज 7,000, फर्स्ट इज 5,000, एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस इज 200, ठीक है। ये 5,000 इधर आके माइनस होगा, 2,000 बचा, राइट। ये 200 होगा डिवाइड, राइट में एन माइनस 1, 10 आ गया, एन इज 10 प्लस 1 11, मतलब ये जो टर्म है ना ये 11th टर्म है, 11th टर्म है। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक है। फर्स्ट के बाद 10 ऑड ऐड करेंगे, इसमें 10 ऐड करेंगे तभी तो 11th टर्म आएगी। ये फर्स्ट टर्म, इसमें 10 ऐड किया तभी तो 11th टर्म आई। तो ये 1995, इसमें 10 ऐड कर दो, तो कौन से ईयर में 7,000 हो गया, फिर उसकी सैलरी कौन से ईयर में 7,000 होगी, दैट इज 2005। 2005 में उसकी सैलरी है वो 7,000 हो चुकी है आफ्टर 10 ईयर्स। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट देखो फिफ्थ सम। फिफ्थ इज फाइंड द 60th टर्म ऑफ एपी। 60th ये फाइंड करना है आपने, दैट इज ए प्लस 59 डी। एपी, एपी गिवन है 8, 10, 12 एंड सो ऑन। इफ इट हैज अ टोटल ऑफ 60 टर्म्स, ठीक है, टोटल टर्म्स हैं 60, ओके, एन इज 60 and 60 terms and find the sum of its last 10 terms, ओके। तो आपने लास्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। लास्ट 10 टर्म्स का सम कैसे आएगा, अगर हम 60 टर्म्स का सम फाइंड कर लें, उसमें से टोटल 60 टर्म्स है ना, टोटल सम फाइंड कर लें और उसमें से फर्स्ट 50 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या बचेगा, सम ऑफ 10 टर्म्स लास्ट वाली, ठीक है। टोटल टर्म्स का सम फाइंड कर लो, उसमें से फर्स्ट 50 टर्म्स का सम माइनस कर दो, तो अपने पास लास्ट 10 टर्म्स का सम बाकी बच जाएगा। अब देखो S60 का फॉर्मूला क्या है, क्या है सम का फॉर्मूला, n ओवर 2, 2 इंटू ए इज 8 प्लस 2a प्लस n माइनस 1d, n इज 60, 60 माइनस 1 59 हो गया, एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, यही बनेगा 60 टर्म्स का सम।
एन ओवर टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, वही फॉर्मूला यूज किया मैंने। यहाँ कटिंग हो गई 30, टू एट जार 16 प्लस 9 टू जार 18, 118, यही आया। 30 इंटू 16 प्लस 118, ये बन जाएगा आपका सॉल्व करने पर 4020। ये तो सम ऑफ 60 टर्म्स, टोटल टर्म्स जो है 60 उसका आ गया। अब 50 टर्म्स का सम निकालते हैं। एन ओवर टू 50 ओवर टू हो जाएगा। टू ए इज अगेन 8, एपी तो यही है ना अपनी, प्लस एन माइनस वन। अब यहाँ पे एन माइनस वन डेट इज 50 माइनस वन 49, कॉमन डिफरेंस भी सेम रहेगा 2। ठीक है, ये आ गया आपका 25 इंटू 16 प्लस 98, यही आएगा। इसको सॉल्व करो 2850। ठीक है, तो हमें चाहिए सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। तो 4020 में से 2850 कर दो सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास आ जाएगा सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। ओके, नेक्स्ट टाइप देखो जो बोर्ड्स में पूछी जाती है आपसे, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म। 11th टर्म टू द 18th टर्म, इन दोनों की रेशियो जो है 2/3 है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म, ये आपने फाइंड आउट करनी है। एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, एंड यू हैव टू फाइंड दिस। ठीक है, ओके, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म इज 2/3। तो लिखो यहाँ पे 11th टर्म कौन सी है, a प्लस 10d, 18th इज a प्लस 17d, इनकी रेशियो है 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करते हैं। 3a प्लस 10 3 ज़ा 30d, here 2a प्लस 17 2 ज़ा 34d। तो 30d उधर ले जाओ, 4d बचेगा, 2a ले आओ इधर, a इज इक्वल टू 4d आ गया। अब इसकी रेशो क्या बनेगी, फिफ्थ टर्म हो जाएगी a प्लस 4d, 21st टर्म इज a प्लस 20d। ठीक है, ये जो रेशो है, a की प्लेस पे अगर हम 4d लगा दें, a5/a21 फाइंड कर रहे हैं ना हम, तो a की प्लेस पे 4d यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें यही मिला था ना, तो a इज 4d प्लस 4d, नीचे भी 4d प्लस 20d, दिस इज 8d/24d, dd कैंसल, 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा। तो फिफ्थ टर्म और 21st टर्म की रेशियो आ गई 1/3। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमें रेशियो चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। तो S5 का लगाओ फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस वन दैट इज 4d, यही रहेगा। n5 है तो n माइनस वन इज 4, एंड S21 का 21/2 2a प्लस n माइनस वन 20d। ठीक है, n 21 है, n माइनस वन इज 20। तो इनकी रेशियो फाइंड करनी है आपने, रेशियो चाहिए ना। तो क्या करेंगे हम, 5/2, इस टर्म को अगर हम ऊपर लेके जाएं, 5/2 इसका रेसिप्रोकल बनेगा 2/21, बाकी एज इट इज लिख दो अभी, 2a प्लस 20d, 2 2 कैंसिल, 5/21। अब यहाँ पे भी a की प्लेस पे 4d यूज करो, a की प्लेस पे 4d, n/2 2a प्लस n माइनस वन d। ठीक है,
तो 2a है 4d, तो ये बन गया 8d प्लस 4d, नीचे भी 8d प्लस 20d। कैसे आया? बिकॉज a इज 4d, तो इसमें पुट किया a की वैल्यू। It will be 5 over 21 multiplied by 12d over 28d. Right? dd cancel. 4 के टेबल से कटिंग करते हैं। 4 3 12, 4 7 3 1 3, 3 7 ये बन गया 5 over 49। ठीक है, इसका मतलब सम ऑफ 5 टर्म्स इज टू सम ऑफ 21 टर्म्स, जिसकी रेशियो है दिस इज 5 over 49। नेक्स्ट देखो 7th, विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 15 30 45 60 15 30 45 60, ये एपी की सीरीज है, सीक्वेंस है, इज 300। कौन सी टर्म 300 होगी? हैंस फाइंड द सम ऑफ टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। राइट, तो क्या चाहिए हमें? n चाहिए, लास्ट टर्म गिवन है आपको पता करना है कि ये कौन सी टर्म है 300। तो a n इज 300, फर्स्ट टर्म इज 15, कॉमन डिफरेंस है 30 माइनस 15 15 का, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस एन माइनस 1d। 300 इज इक्वल टू a इज 15, 15 प्लस एन माइनस 1 इंटू 15, 15 माइनस करो 300 में से, है ना, माइनस होगा ना, ये आ जाएगा 285 एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन माइनस 1 इज 285 ओवर 15, 300 15 प्लस एन माइनस 1 15, ये 15 माइनस हुआ तो 285 आया। राइट, ये 15 इधर आके डिवाइड होगा, ये माइनस हुआ, 285 डिवाइड होगा। चलो कटिंग करके देखते हैं। 5 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 एंड 3 5 5 7 ज़ा। ठीक है, अगेन कटिंग हो रही है। 3 1 ज़ा 3, 9 3 ज़ा 27, 19 आ गया। एन माइनस 1 इज 19, नंबर ऑफ टर्म्स 20, मतलब ये 20th टर्म है, लास्ट टर्म जो है 20th टर्म है जो आपको गिवन है। आगे सम फाइंड करना है, सम ऑफ 20 टर्म्स, दैट इज S20, यही फाइंड करेंगे ना। n over 2, लास्ट टर्म इज गिवन, तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल नंबर 20 है ना, 20 over 2 10 आ गया, a इज 15, लास्ट टर्म इज 300, ये आ गया आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 315, दैट इज 3150। सम ऑफ 20 टर्म्स इज 3150। नेक्स्ट देखो बेटा जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो सीक्वेंस होती है वो इस टाइप की होती है, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म होती है ए एंड कॉमन डिफरेंस इज आर। कॉमन डिफरेंस किस चीज का रहेगा? आर का। इसमें जो कॉमन डिफरेंस है ना वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, अगेन थर्ड टर्म ओवर सेकेंड टर्म। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आर रहेगा, आर इज द कांस्टेंट। अब जब हम 3 टर्म्स लेते हैं जीपी की, तो कौन कौन सी लेते हैं? ए ओवर आर, ए एंड ए आर। 3 लेनी है तो ऐसा सीक्वेंस लेना है आपने। अगर 4 लेनी है तो जैसे एपी में लिया था, ए ओवर आर क्यूब, ए ओवर आर, AR एंड AR क्यूब। स्क्वायर वाली टर्म नहीं आएगी, 4 टर्म्स लेनी है तो
इस सीक्वेंस में लेनी है, 5 लेनी है तो 5 में फिर से स्क्वायर वाली टर्म आएगी, ए ओवर आर स्क्वायर, ए ओवर आर, ए आर स्क्वायर। ठीक है, 5 टर्म्स का सीक्वेंस लेना है तो आपने इस टाइप का लेना है, राइट। और इसमें है आपका, अच्छा लास्ट टर्म, अच्छा एक चीज और देखो, अगर 3 टर्म्स दैट इज ए बी सी आर इन जीपी, अगर 3 टर्म्स जीपी में है ना, तो जो सेंटर वाली टर्म है इसका स्क्वायर कर दो, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म। अगर 3 टर्म्स जीपी में है तो सेंटर वाली टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड सम। और अच्छा अगर लास्ट टर्म फाइंड करनी है आपने, जीपी की लास्ट टर्म का फॉर्मूला ए आर पार एन माइनस वन। ठीक है, चाहे इसे लास्ट nth टर्म बोल लो चाहे लास्ट टर्म बोल लो, राइट। इसका फॉर्मूला ये रहेगा वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन डिफरेंस। समेशन फाइंड करना है तो सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला रहेगा ए इंटू वन माइनस आर रेज टू द पावर एन ओवर वन माइनस आर व्हेन कॉमन डिफरेंस वन से लेस हो, व्हेन कॉमन डिफरेंस इज लेस देन वन तो ये फॉर्मूला रहेगा। अगर कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन वन है तो इसमें बस आर रेज टू पावर एन पहले लिख दो, इधर आर माइनस वन पहले लिख दो। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा। Here, when r is less than 1, r is greater than 1. आगे है आपका, ओके, लेट ए जी बी आर एन जी पी, ज्योमेट्रिक मीन। हाँ तो इसे ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं ना, ये ज्योमेट्रिक मीन। अगर ए बी सी आर इन जी पी है ना, तो अगर आपको बोला जाए कि ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो ज्योमेट्रिक मीन इज बी, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन। बी की वैल्यू क्या आएगी, रूट ए सी आएगी, यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी, रूट ए सी। ठीक है, अगर 3 टर्म्स आर इन जीपी तो जो जो बीच वाली टर्म होती है ना, दैट इज इन ज्योमेट्रिक मीन, उसे हम ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। बस काफी है इतना। क्वेश्चन शुरू करते हैं जीपी के। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन इज जो आपका आईसीएसई 18 में आया है, 2018 में, द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 16, फोर्थ टर्म दैट इज ए आर थ्री। ठीक है, फोर्थ टर्म को कैसे लिखेंगे हम, यहाँ से ये फोर्थ टर्म है ना, तो यहाँ पे n माइनस वन दैट इज थ्री, अगर 4 है 3 आएगा, 5 है तो 4 आएगा, 10 है तो 9 आएगा। ठीक है, एक कम करके लिखते हैं ना हम, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब इज 16। आगे दिया है आपको, एंड सेवंथ टर्म इज 1 2 8 दैट इज ए आर सिक्स इज 1 2 8, सेवंथ टर्म हो गई। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशो, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, कॉमन रेशो फाइंड करनी है। ठीक है, तो इनको आप डिवाइड कर दो पहले, ए आर रेज टू द पावर 6 ओवर ए आर क्यूब, ये सेवंथ टर्म थी ना, सेवंथ टर्म को फोर्थ टर्म से डिवाइड किया तो यही आएगा, ए से ए कैंसिल, यहाँ पे बचा आर क्यूब, इसकी कटिंग करो, 16 8 आर 1 2 8, आर क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, फैक्टर्स बनाओ, अगर सेम नंबर 3 सेम नंबर आ रहे हैं तो एक नंबर बाहर आ जाता है, यही होता है ना क्यूब रूट। स्क्वायर रूट में से 2 सेम नंबर्स में से एक नंबर बाहर आता है, क्यूब रूट में से 3 सेम फैक्टर्स चाहिए उसमें से एक नंबर बाहर आ जाता है, दैट इज द क्यूब रूट ऑफ 8। तो ये कॉमन रेशो आ गई, एंड फर्स्ट टर्म निकालनी है, किसी में पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं, r is 2, a r cube is 16, 2 cube, 2 cube is 8,
ए क्या आ गया 2, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन रेशो जो है वो भी 2 आ रही है इसमें। सेकंड देखो नेक्स्ट, द फोर्थ, सिक्स्थ एंड द लास्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 10, 40 एंड 640। तो फोर्थ टर्म AR cube is 10, sixth term that is AR5 is 40 and the last term is 640. If the common ratio is positive, find the first term common ratio and the number of terms of the series. Okay, last term हमें नहीं पता कितनी terms हैं, 640 हमें given है। We have to find the common ratio, first term and the number of terms. ठीक है, तो ये दो चीजें तो अपने पास है ना, इनको डिवाइड कर देते हैं। AR⁵ ओवर AR³ इज 40/10। यहाँ बन गया ये R² बचा, R² इज 4, तो R क्या आ जाएगा 2, कॉमन रेशो 2 आ गई, इसमें पुट कर दो फर्स्ट वाले में। AR³ इज 10, 2 है, R2 है, 2³ इज 8, ये बन गया 8A। तो फर्स्ट टर्म भी आ गई आपकी 10/8 दैट इज 5/4। फर्स्ट टर्म मिल गई, कॉमन रेशो मिल गई, लास्ट टर्म बची है अब। तो लास्ट टर्म में क्या करना है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला ARn-1। तो ARn-1 हमें गिवन है 640, गिवन है ना। A इज 5/4, R is 2, 2 raised to the power n-1 is equal to 640, यही आएगा। 5 और 1 को उधर ले जाओ आप, उधर जाके ये 4 और 5 हो गया, ठीक है, इधर से कर दिया गायब। तो कटिंग करी तो ये 5 1 सा 5, 5 3 सा 15, सॉरी 5 2 सा 10, 5 8 सा 40, 1 2 8 आ गया। अब देखो यहाँ पे है 2⁻n-1, राइट साइड में है 1 2 8, 1 2 8 के अगर फैक्टर्स बनाए ना हम, तो ये बन जाएंगे 2⁻9। 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 2 8 आता है। फैक्टर्स बना के देखना, 2 के टेबल से बार बार डिवाइड होगा, 9 टाइम्स 2 आएगा। अच्छा, 2⁻n-1 इज इक्वल टू 2⁻9, बेसिस आर सेम तो पावर्स भी इक्वल होंगी। इंडिसेस पढ़ा है 9th में, n-1 इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 10। थर्ड इज the first and last term of a GP are 3 and 96. First is 3 and last term ARn-1. This is 96. If the common ratio is 2, R is given. Find n and sum of n terms. ठीक है, n फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है, n and Sn। अब देखो फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन रेशियो गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म क्या है, ARn-1 इज 96, वैल्यूज पुट कर दो, A इज 3, R is 2, n-1 is equal to 96. Divide 96 by 3, we will get 32. 2⁻n-1 is 32 को क्या लिख सकते हैं, 2⁻5 लिख सकते हैं। ठीक है, फैक्टर्स बनाओगे तो 5 टाइम्स 2 आएगा। बेसिस आर सेम, पार्ट्स आर आल्सो इक्वल, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 6। अब हमें सम ऑफ टर्म्स फाइंड करना है।
हेयर कॉमन डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो एस एन इज ए इंटू आर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। तो ये आ जाएगा ए इज 3, आर कॉमन रेशो 2 है, एन इज 6 माइनस वन ओवर आर माइनस वन, दैट इज 2 माइनस वन, तो यहाँ पे तो 1 रहेगा। 2 रेज टू द पावर 6 इज 64 minus 1, 3 multiply 63, 189 will be the sum of 6 terms. नेक्स्ट देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैज कॉमन रेशो 3। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कॉमन रेशो गिवन है। लास्ट टर्म इज 486, इसे हम ए एन भी लिखते हैं ना। If the sum of its terms is 728, सम भी दे दिया। Find the first term. We have to find the value of a. ठीक है, अच्छा तो सम का फॉर्मूला लगाओ। लास्ट टर्म इज गिवन, लास्ट टर्म गिवन जब हो तो सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? एल आर माइनस ए ओवर आर माइनस वन। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये लास्ट टर्म हो गई, राइट। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? देखो लास्ट टर्म क्या होती है? ए आर एन माइनस वन, यही होती है ना। अगर हमें पता है एस एन का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला जो होता है दैट इज ए इंटू आर एच टू द पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन, यही होता है ना। अगर इसे हम ओपन करें तो ये ए रेज टू द पावर ए आर एन एच टू द पावर एन माइनस ए ओवर आर माइनस वन, ये बन जाता है। अब हम अपने पास लास्ट टर्म क्या होती है? दिस वन, इसको हम ए आर रेज टू द पावर एन मल्टीप्लाई अगर आर लिख दें एल आर, इसे हम ऐसे लिख दें, ये आर रेज टू पावर वन है ना, तो यहाँ पे आर रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस वन, तो फिर से वही टर्म बन जाएगी क्योंकि यहाँ पे बेसिस सेम है, तो पार्स ऐड होती हैं, एन माइनस वन प्लस वन, तो वन वन कैंसिल आउट हो जाएगा, यही टर्म बनेगी ना। इसी टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू जो आर की जो पार की वैल्यू है वो तो एन ही रहेगी, इसे सॉल्व करेंगे हम तो अब ये वाली टर्म क्या है? लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। साथ में दिस इज आर माइनस ए ओवर आर माइनस वन। तो मैंने बस ये बताया कि ये फॉर्मूला कैसे बना। इस फॉर्मूला को आप नोट कर सकते हो कि अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है, कॉमन रेशियो गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, तो आप सीधा सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हो जीपी के केस में। तो ये टर्म यहाँ से डिराइव हुआ है, ये जो सम का फॉर्मूला है ना, ये यहीं से डिराइव हुआ है, राइट। अब देखो इस केस में सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है हमें, लास्ट टर्म भी गिवन है 486, कॉमन रेशियो इज गिवन, तो ए निकाल सकते हैं हम। आर माइनस वन दैट इज टू, आर इज थ्री, थ्री माइनस वन टू आ गया। 728 मल्टीप्लाई टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 486 मल्टीप्लाई थ्री माइनस ए, यही बनेगा। ये बन गया आपका 8 टू ज़ा 16, 5 40, 1456 इज इक्वल टू 8 1458 माइनस ए, तो ए क्या आ जाएगा? ये टर्म इधर आके माइनस होगी, माइनस टू आ गया, ए इज टू, तो फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज टू। हमें फर्स्ट टर्म ही चाहिए थी, तो फर्स्ट टर्म आ गई ए।
नेक्स्ट देखो फिफ्थ वन, the fourth term and seventh term of GP are 1/27 and 1/729. फोर्थ टर्म क्या हो गया, ए आर क्यूब इज 1/27 and seventh term that is a r raised to the power 6 is 1/729. Find the sum of n terms of the GP. ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, आर तो निकलेगा ना, ये आ गया 1/729 ओवर 1/27 जाएगा तो 27 इधर आ गया, मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो आर क्यूब बचेगा ना। ठीक है, तो 9 के टेबल से कटिंग करके देखते हैं, 9 3 ज़ा 27, 8 एंड 1, अगेन 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 7, ये 1/27 बचा इधर आर क्यूब, तो आर क्यूब आर क्या आ जाएगा 1/27 का क्यूब रूट। ठीक है, फैक्टर्स बना लो इसके, 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, तो 1/3 बाहर आ गया, कॉमन रेशो आ गई 1/3। हमें चाहिए सम ऑफ एन टर्म्स, तो पहले ए निकालते हैं, आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो फर्स्ट में, a multiply r is 1/3, 1/3 क्यूब इज 1/27, तो यहाँ से a तो आ गया 1, फर्स्ट टर्म आ गई 1, फर्स्ट टर्म आ गई r आ गया, तो सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r रेज टू द पावर n 1 माइनस r, बिकॉज r इज लेस देन 1 है ना यहाँ पे, तो a 1 माइनस r इज 1/3, हमें चाहिए, अच्छा तो n की टर्म्स में ही आंसर आएगा 1 माइनस 1/3, यहाँ से रब कर दूँ थोड़ा सा, एस एन इज 1 माइनस 1/3 रेज टू द पावर n, क्योंकि 1 की पावर n लगाओगे तो 1 ही रहेगा, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/3 रेज टू द पावर n इज 1 माइनस 1/3 रेज टू द पावर n, इसका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे आ गया 3 माइनस 1, 2/3 आ गया ना, तो 2/3 ये टर्म ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल होगा इसका 3/2। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो 2/3 आएगा, ऊपर जाएगी ये टर्म तो रेसिप्रोकल में जाएगी, 1 माइनस 1/3 रेज टू द पावर n, ये रहेगा आपका सम ऑफ n टर्म्स, क्योंकि n गिवन नहीं है ना हमें, तो n की टर्म्स में ही इसका आंसर आएगा। आई थिंक बहुत हैं, एपी और जीपी के काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है बेटा।